यहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसको देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन की यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो फिर हाइड्रोकार्बन किससे प्राप्त होते हैं? तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन है क्या। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक होता है। और हाइड्रोकार्बन कहाँ से पाए जाते हैं? कोयला और पेट्रोलियम से पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन, जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। सेल रसायन अनेक महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल्स अनेक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्य प्रारंभिक पदार्थ है। घरेलू ईंधन तथा स्वचालित वाहनों के प्रमुख ऊर्जा स्रोत द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में। लिक्विड पेट्रोलियम गैस तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी को संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं, या सी से कंप्रेस्ड, इसमें यल से लिक्विफाइड होता है और इसमें है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर उसके बाद सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को विवृत श्रृंखला संतृप्त एल्केन, असंतृप्त एल्कीन, एल्काइन, चक्रीय एलिसाइक्लिक तथा एरोमेटिक वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ है कि जो संरचना के आधार पर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वे किस श्रृंखला में होते हैं? विवृत श्रृंखला होती है। संतृप्त एल्कीन क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। एल्केन संतृप्त होते हैं, जबकि एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होते हैं। और एलिसाइक्लिक चक्रीय होते हैं तथा एरोमेटिक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो फिर हाइड्रोकार्बन को देखते हैं कि संतृप्त में, असंतृप्त में, चक्रीय में और एरोमेटिक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। और उसके बाद 1 2 3 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फिर आगे देखते हैं क्या है। हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में होता है। तो हाइड्रोकार्बन का उपयोग पूछा जाता है कहाँ कहाँ किया जाता है। पॉलीथीन में हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है, पॉलीप्रोपेन में हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है, पॉलीस्टाइरीन में हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है, और अब बहुलकों के निर्माण में भी हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है। उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों का उपयोग पिंड में विलायक के रूप में, तो उच्च अणुभार वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं पिंड में विलायक के रूप में डाला जाता है, और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन का प्रयोग रंजक और औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बांड होता है? तो सिंगल बांड होता है, एकल बांड होता है, एकल आबंध होता है। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच सिंगल होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बांध होता है। यदि आबंध होते हैं यदि विभिन्न कार्बन परमाणु आपस में एकल आबंध से जुड़कर विवृत श्रृंखला बनाते हैं तो उन्हें एल्केन कहते हैं। जब सिंगल बांड होता है और सिंगल बांड से कार्बन सी और सिंगल बांड सी सिंगल बांड एच, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बांड है। और ये जो सिंगल बांड होते हैं इन्हें जो ये जुड़ करके जो ये श्रृंखला बना रहे हैं इन्हें एल्केन कहते हैं। तो ये विवृत श्रृंखला बनाते हैं तो उन्हें एल्केन कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। यदि कार्बन परमाणु समृद्ध, विवृत या वलय का निर्माण करते हैं तो उन्हें साइक्लोएल्केन कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखे हैं कि सिंगल बांड से ये विवृत श्रृंखला बना रहे थे जुड़ करके, तो एल्केन हो गया। लेकिन अगर ये सर्कल में बनाते हैं, अगर ये जो इनकी कार्बन का जो आबंध है ये सर्कल में अगर इनका बन रहा है तो फिर उसे जो है साइक्लोएल्केन कहते हैं। तो ये है कार्बन परमाणु समृद्ध श्रृंखला या वलय का निर्माण करते हैं तो उन्हें साइक्लोएल्केन कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में कार्बन बहु आबंध जैसे द्विआबंध। तो फिर हम देख रहे हैं कि जो संतृप्त होते हैं उसमें सिंगल बांड होते हैं, लेकिन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन और जो और आबंध होते हैं उनमें जो है द्विबंध हो सकता है, त्रिबंध हो सकते हैं, या फिर द्विबंध और त्रिबंध दोनों हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बांड होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध भी हो सकता है,
त्रिआबंध भी हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर डबल और ट्रिपल दोनों हो सकता है, दोनों उपस्थित हो सकते हैं। फिर उसके बाद एल्केन को देख लेते हैं। तो एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला। तो एल्केन किस में बन रहा था, जो सिंगल में था, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन हो गए। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन है मीथेन CH4 इस परिवार का प्रथम सदस्य है। तो CH4 मीथेन क्या है, मीथेन ये संतृप्त है, संतृप्त श्रृंखला का है, ये संतृप्त श्रृंखला का सिंगल बॉन्ड का है। मीथेन एक गैस है, जैसे मीथेन बीच में C हो गया, ऊपर सिंगल बॉन्ड H, फिर इधर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, 4 सिंगल बॉन्ड हो गए H से। तो इसके बाद मीथेन एक गैस है जो कोयले की खानों और दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीथेन कहाँ पर पाया जाता है। तो मीथेन पहली बार तो ये गैस है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, कोयले की खान में पाई जाती है मीथेन, और दलदली क्षेत्रों में भी पाई जाती है मीथेन। फिर आगे देखते हैं, वह हाइड्रोकार्बन जिसका अणु सूत्र C2H6 है एथेन कहलाती है। तो एथेन होता है कि जब 2 कार्बन होते हैं तो एथेन कहलाते हैं। जब 1 कार्बन होता है तो उसे मीथेन कहते हैं। जब 2 कार्बन के अणु होते हैं तो उसे एथेन कहते हैं। तो वह हाइड्रोकार्बन जिसका अणु सूत्र C2H6 होता है उसे एथेन कहलाती है। ये हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्था में निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये अम्लों और अन्य अभिकर्मों से क्रिया नहीं करते हैं। सामान्य अवस्था में जो एथेन होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। अतः प्रारंभ में इन्हें पैराफिन, यहाँ पे एल्केन अणुओं में सी सिंगल बॉन्ड C होता है, C तथा C सिंगल बॉन्ड H आबंध के सहसंयोजक गुण तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर के कारण लगभग सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं। इनके मध्य दुर्लभ वैंडर वाल्स पाए जाते हैं। तो दुर्लभ वैंडर वाल्स पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य C1 से लेकर C4 तक के जो है गैस हैं, और C5 से लेकर के 17 तक के द्रव हैं, और 18 या उससे अधिक जो कार्बन युक्त एल्केन है वो 298 डिग्री केल्विन पर 98 केल्विन पर ये ठोस होते हैं। ये रंगहीन और गंधहीन होते हैं। और जो एल्केन होते हैं वो अम्ल, क्षार और इनका जो ऑक्सीकारक है या अपचायक के प्रति एल्केन क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो जो एल्केन होते हैं वो चाहे वो अम्ल रहे, चाहे वो क्षार रहे, चाहे वो ऑक्सीकारक रहे, चाहे वो अपचायक रहे, इन सब पदार्थों के प्रति एल्केन क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। और फिर उसके बाद एल्कीन को देख लेते हैं। एल्कीन को देख लेते हैं। यहाँ पे एल्कीन एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन युग्म बंध और डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ से जुड़ा हुआ है, जो अदर का तत्व है वो एलिमेंट्स है, उपस्थित होता है। ओलिफिन तथा एल्कीन कहलाते हैं। तो जो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर डबल ट्रिपल दोनों होता है। तो इन्हें जो है ओलिफिन या एल्कीन कहते हैं। एल्कीनों का सूत्र होता है CnH2n होता है, और एथिलीन, एथीन और C2H4 सबसे सरल एल्कीन है। तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है, जिसे एथीन भी कहते हैं। एथिलीन को पूछा जाता है कि एथिलीन किसे कहते हैं, एथीन को कहते हैं। और एथिलीन का सूत्र क्या है, C2H4 है एथिलीन का सबसे सरल सूत्र। फिर उसके बाद जो है सरल एल्कीन है। फिर एल्कीनों के सूत्र और नाम देख लेते हैं। एथिलीन का सूत्र क्या है, C2H4 है। प्रोपिलीन का सूत्र है C3H6 है। अल्फा ब्यूटीन का सूत्र है C4H8। यहाँ पर अब एथिलीन को देख लेते हैं। एथिलीन एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य के साथ 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने से एथिलीन बनती है। तो एथिलीन को जो है सबसे पहले क्या होता है, एल्कोहल लेते हैं C2H5 को या एल्कोहल को, H2SO4 सांद्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है। तो उसको जो है ऐड करते हैं, और तापमान 170 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो एल्कोहल और इन दोनों की उपस्थिति में H2SO4 सांद्र हो और 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो, तो बनता है C2H4 एथिलीन बनता है, और प्लस H2O निकलता है, जल निकलता है। तो एथिल एल्कोहल से एथिलीन बनाने का प्रक्रिया यही है। फिर अभिक्रिया में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण का कार्य करता है। तो ये निर्जलीकरण का कार्य कर रहा है, और इसमें से जल को निकालने के लिए निर्जलीकरण का कार्य कर रहा है। फिर एथिलीन रंगहीन होते हैं, मीठी गंध की जल में अल्प विलेय गैस है,
और मीठी गंध की जो जल होती है उनमें अल्प विलेय होते हैं। इसे सूंघने में से बेहोशी आ जाती है, मतलब एथिलीन अगर कोई सूंघ ले तो वो बेहोश हो जाएगा। तो एथिलीन का अणुभार कितना होता है? 28 होता है। C2H4 यहाँ से आप देख ही सकते हैं इसका अणुभार कितना होगा। C का 6 दूनी 12 और 4 तो यहाँ पे देख लेते हैं एथिलीन का अणुभार यहाँ से C2H4 से निकालते हैं। यहाँ से इसका अणुभार निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका NTP इसका घनत्व तो 1.24 ग्राम प्रति लीटर है। फिर एथिलीन का क्वथनांक -105 का क्वथनांक होता है -105 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर यहाँ देख लेते हैं एथिलीन का उपयोग देख लेते हैं। एथिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम विधि से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। निश्चेतक के लिए एनेस्थेटिक के रूप में निश्चेतक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। और फिर पॉलीथीन बनाने में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। और फिर मस्टर्ड गैस बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में भी एथिलीन का प्रयोग होता है। मस्टर्ड गैस एक तेल जैसा द्रव है, इसमें सरसों जैसी गंध आती है। इसकी वाष्प चमड़ी पर फफोले डाल देती है और फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों पर घातक प्रभाव डालती है। इस गैस का उपयोग युद्ध में किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग जो है युद्ध में किया जाता है। और मस्टर्ड गैस बनाने में एथिलीन का प्रयोग होता है। मस्टर्ड गैस बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, निश्चेतक एनेस्थेटिक बन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फिर एल्काइन को देख लेते हैं। एल्काइन को देख लेते हैं। एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन त्रिअबंध होते हैं। एल्काइन में कितने बंध होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के 3 बंध होते हैं। ये डबल कार्बन है, फिर यहाँ पे 1 2 इधर एक 3 बंद होंगे, इधर एक इधर होता है। एल्काइन या एसिटिलीन कहलाते हैं। ये एल्काइन या एसिटिलीन कहलाते हैं। इसमें अभी देखते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। फिर यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, CC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये त्रिअबंध होते हैं। एल्काइन या इसे एसिटिलीन कहते हैं। वो था ऊपर वाला एथिलीन और ये है एसिटिलीन, ये है एसिटिलीन। एल्काइन एसिटिलीन है, एल्काइन को ही एसिटिलीन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2-2n-2 इस श्रेणी का प्रथम सदस्य एसिटिलीन एथाइन है। तो एसिटिलीन भी बोलते हैं, इसे एल्काइन भी बोलते हैं या फिर एथाइन भी बोलते हैं। तो H सिंगल बॉन्ड C और फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, फिर कार्बन और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए ये एल्काइन है। फिर उसके बाद एसिटिलीन जो इसमें बन रहा है उसको देख लेते हैं। एसिटिलीन क्या है? कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर एसिटिलीन बनती है। तो एसिटिलीन बनाने के लिए पूछा जाता है कि एसिटिलीन कैसे बना सकते हैं। इसका सही उत्तर है कार्बन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड से हम एसिटिलीन बना सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड को ले लेते हैं, CaC2 ले लेते हैं और उसके बाद जल से क्रिया कराते हैं, 2H2O से क्रिया कराएंगे तो इसका HC निकलेगा और फिर उसका ट्रिपल बॉन्ड CH रहेगा, ये है एसिटिलीन। CHC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है एसिटिलीन और प्लस CaOH का होल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो है निकल जाता है और यहाँ पे हमें ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH ये जो है एसिटिलीन प्राप्त हो जाता है। तो एसिटिलीन बनाने के लिए किस का प्रयोग करते हैं, किससे बनाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड पर जो है जल की क्रिया कराते हैं। तो फिर एसिटिलीन के गुण देख लेते हैं। एसिटिलीन रंगहीन, गंधहीन और जल में अल्प विलेय गैस है और इसका बी पॉइंट उसका होता है -8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका जो है ताप है उसके बाद -84 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये अशुद्ध एसिटिलीन से लहसुन जैसी गंध आती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अशुद्ध, मान लीजिए एसिटिलीन अशुद्ध है तो कैसी अशुद्ध एसिटिलीन से कैसी गंध आती है? तो लहसुन जैसी गंध आती है। एसिटिलीन वायु से कुछ हल्की होती है, हवा से हल्की होती है। संपीड़ित एवं द्रवित एसिटिलीन भयंकर विस्फोटक है। अगर संपीड़ित है, द्रवित एसिटिलीन है तो वे विस्फोटक के रूप में होते हैं, भयंकर विस्फोटक के रूप में होते हैं। एसिटिलीन और वायु या ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर अति प्रचंड विस्फोट होता है। अगर एसिटिलीन में वायु या फिर ऑक्सीजन के मिश्रण को ऐड कर लिया जाए तो ये प्रज्वलित होते हैं और प्रज्वलित कर देते हैं तो अति प्रचंड विस्फोट होता है। फिर एसिटिलीन का उपयोग देख लेते हैं।
यहाँ पर है एसिटिलीन को वायु में जलाने पर बहुत चमकीला चौंधाने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर एसिटिलीन वायु में जलता है तो चौंधाने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है, चमकीला चौंधाने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। और फिर उस एसिटिलीन ज्वाला की प्रदीपन क्षमता बहुत अधिक होने के कारण एसिटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैसों के रूप में किया जाता है। तो फिर पूछता है ये क्वेश्चन कि किसका प्रयोग प्रदीपक गैसों के रूप में किया जाता है। लैंपों में प्रदीपक गैस के रूप में, लैंप को जलाने के लिए लैंपों में प्रदीपक गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो कार्बाइड लैंप होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। फिर एसिटिलीन को शुद्ध ऑक्सीजन में जलाने पर अति उच्च ताप उत्पन्न होता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का ताप लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस गुण के कारण एसिटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च में धातुओं को वेल्डिंग ऑफ मेटल, धातुओं को वेल्डिंग और उसे काटने में किया जाता है। तो धातुओं को वेल्डिंग करने में और उसको काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, इसे देख लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन कहते हैं। तो एरो से एरीन हो गया, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन भी कहते हैं, क्योंकि इनके अधिकांश यौगिकों में विशिष्ट गंध होती है। ग्रीक भाषा में एरोमा अर्थात सुगंध से प्रेरित है। एरोमा मतलब सुगंध होता है, सुगंध से प्रेरित रहती हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कुछ उदाहरण हैं। तो बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। टाइलून एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। नेप्थलीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, टाइलून एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, नेप्थलीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब बेंजीन को सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने वर्ष 1825 में प्राप्त किया। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। तो बेंजीन का सूत्र पूछता है कि बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6 होता है। और बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। और फिर उच्च असंतृप्तता दर्शाता है। बेंजीन कैसा है? असंतृप्त है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेंजीन असंतृप्त है, जिसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी और इसका सूत्र है C6H6। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक आगस्ट केकुले ने 1825 में बेंजीन की एक संरचना दी जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की चक्रीय व्यवस्था है। उनमें एकांतर क्रम में द्विआबंध है तथा प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। बेंजीन को व्यापारिक रूप से कोलतार से प्राप्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन को व्यापारिक रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? तो बेंजीन को व्यापारिक रूप से कोलतार से प्राप्त किया जाता है। कोलतार से बेंजीन को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नोट्स देख लेते हैं। एल्कोहल देख लेते हैं। एलिफैटिक एल्कोहल के इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न जैसे C3OH, C2H5OH आदि एल्कोहल कहलाते हैं। तो एल्कोहल कौन कहलाता है? एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है या CH3OH होता है। फिर यहाँ CH3OH ये हैं एल्कोहल आदि हैं। तो एल्कोहल का सूत्र देख लेते हैं। एल्कोहल का सूत्र और नाम देख लेते हैं। मेथिल एल्कोहल का है CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल है। CH3OH ये मेथिल एल्कोहल है। और फिर एथिल एल्कोहल CH3CH2OH एथिल एल्कोहल है। एन प्रोपिल एल्कोहल CH3CH2CH2OH एन प्रोपिल एल्कोहल है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3 का होल ट्वाइस CHOH आइसोप्रोपिल एल्कोहल का है। एन ब्यूटिल एल्कोहल आइसोब्यूटिल एल्कोहल CH3CH2 का होल ट्वाइस CH2OH CH3 का होल ट्वाइस CH2OH। तो ये एन ब्यूटिल एल्कोहल आइसोब्यूटिल एल्कोहल है। एस ब्यूटिल एल्कोहल है CH3CH2 CH, फिर उसके बाद OH, फिर CH3, ये है एस ब्यूटिल अल्कोहल का है। फिर टी ब्यूटिल अल्कोहल, एन पेंटिल अल्कोहल या एन एमिल अल्कोहल। तो CH3 का होल थ्राइस COH है। फिर CH3 का CH3 और CH2 का होल थ्राइस CH2OH। ये है टी ब्यूटिल अल्कोहल, एन पेंटिल अल्कोहल या एन एमिल अल्कोहल।
यहाँ पर हम मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल या कार्बिनॉल को देख लेते हैं। मेथिल अल्कोहल पहले लकड़ी की भंजन आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था, अतः उसे काष्ठक स्प्रीट या वुड स्प्रीट या कास्टजा नैप्था वुड नैप्था भी कहते हैं। मेथिल अल्कोहल विंटर ग्रीन तेल, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन व कुछ अन्य सुगंधित तेलों में एस्टरों के रूप में पाया जाता है। तो मेथिल अल्कोहल का प्रयोग किस में किया जाता है? एस्टरों के रूप में किया जाता है। जो सुगंधित तेल हैं उनमें पाया जाता है, और जो ग्रीन के विंटर ग्रीन के जो तेल हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन है, उनमें पाया जाता है। तो विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सैलिसिलेट यह विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सैलिसिलेट या एस्टर के रूप में उपस्थित होता है। मेथिल अल्कोहल के गुण देख लेते हैं क्या है। मेथिल अल्कोहल के गुण देख लेते हैं क्या है। मेथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील उदासीन द्रव है, और इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी स्पिरिट जैसी गंध होती है। और दूसरा है मेथिल अल्कोहल बहुत विषैला होता है। इसको पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो जाता है, और अधिक पीने से मृत्यु हो जाती है। तो मेथिल अल्कोहल बहुत ही खतरनाक होता है। इसको पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो जाता है, और अधिक पीने से मृत्यु हो जाती है। विषैले गुण के कारण मेथिल अल्कोहल का उपयोग एथिल अल्कोहल के विकृतीकरण में किया जाता है। एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिला देने से वह विषैला हो जाता है और पीने के योग्य नहीं रहता है। तीसरा है मेथिल अल्कोहल जल में एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। चौथा है मेथिल अल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के संयोजन करके क्रिस्टलीय यौगिक CaCl2 और फिर 4CH3OH बनाता है, अतः इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। फिर आगे देखते हैं। मेथिल अल्कोहल अल्कोहलों के सामान्य गुण प्रदर्शित करता है। यह वायु और ऑक्सीजन में हल्की द्वीप ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इसकी वाष्प वायु या ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित करने पर विस्फोटक मिश्रण बनाती है। मेथिल अल्कोहल का उपयोग देख लेते हैं। मेथिल अल्कोहल का उपयोग, पहला उपयोग है पेंट, वार्निश, सेल्यूलाइड, चपड़ा आदि को घुलने के लिए विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है रंजक, डाइज, परफ्यूम्स, औषधियों, मेडिसिन आदि के औद्योगिक निर्माण में होता है। चौथा है फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथिल क्लोराइड, मेथिल सैलिसिलेट आदि यौगिकों के निर्माण में होता है। पांचवा है मेथिल अल्कोहल का उपयोग मेथिलेट स्पिरिट बनाने में होता है। मेथिल अल्कोहल युक्त एथिल अल्कोहल मेथिल स्पिरिट या विकृत स्पिरिट कहलाता है। एथिल अल्कोहल में विषैला मेथिल अल्कोहल मिला देने से वह पीने योग्य नहीं रहता है। छठा है मेथिल अल्कोहल 40% और जल 60% का मिश्रण ऑटोमोबाइल के रेडिएटर के लिए एंटीफ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मेथिल अल्कोहल में जल मिला देते हैं तो ऑटोमोबाइल होता है, उसके रेडिएटर के लिए एंटीफ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर एथिल अल्कोहल या एथेनॉल C2H5OH का देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल को साधारणतः अल्कोहल कहते हैं। एथिल अल्कोहल कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों, वनस्पतियों, सुगंध तेलों में पाया जाता है। एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराब, वाइन्स का मुख्य अवयव होता है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पिरिट ऑफ वाइन किसे कहते हैं, वाइन की आत्मा किसे कहते हैं, तो एथिल अल्कोहल को कहते हैं। एथिल अल्कोहल को ही अल्कोहल कहते हैं, तो एथेनॉल कहते हैं जिसको, एथिल अल्कोहल को एथेनॉल कहते हैं, C2H5OH कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरिट ऑफ वाइन कौन है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे। फिर इसका निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है, अतः ये ग्रेन अल्कोहल भी कहलाता है। फिर उसके बाद परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है। परिशुद्ध एब्सोल्यूट अल्कोहल 10% एथिल अल्कोहल निर्जल एथिल अल्कोहल परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है। परिशुद्ध अल्कोहल परिशोधित स्पिरिट के प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिशोधित स्पिरिट का प्रभाजी आसवन करने पर एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है जिसमें 95.6% एथिल अल्कोहल और 4.4% जल होता है। पावर अल्कोहल क्या है। औद्योगिक अल्कोहल परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है। पेट्रोल औद्योगिक अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यह मिश्रण पावर अल्कोहल कहलाता है, क्योंकि इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में होता है। तो मोटर ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, पावर अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, और इसे औद्योगिक अल्कोहल भी कहते हैं। और
आगे देख लेते हैं एथिल अल्कोहल के गुण क्या हैं। एथिल अल्कोहल रंगहीन, ज्वलनशील और द्रव है, इनफ्लेमेबल द्रव है या ज्वलनशील जिसे बोलते हैं। इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी एक विशेष गंध एल्कोहलिक गंध होती है तथा इसका स्वाद तीखा होता है। दूसरा है एथिल अल्कोहल जल में तथा अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। यह जल के साथ एक स्थिर क्वाथी मिश्रण एजियोट्रॉपिक मिक्सर, स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसे कहते हैं, बनाता है जिसमें 95.6% अल्कोहल और 4.4% जल होता है। एथिल अल्कोहल उदासीन यौगिक है। तो एथिल अल्कोहल कैसा यौगिक है? उदासीन यौगिक है। यह जल की पीएच को प्रभावित जल की पीएच को प्रभावित नहीं करता है। यह अम्ल क्षार सूचकों जैसे लिटमस के प्रति उदासीन होता है। तो एथिल अल्कोहल लिटमस के प्रति उदासीन होता है। एथिल अल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिस्टलीय ठोस CaCl2 3C2H5OH एल्कोहलेट बनाता है। अतः एथिल अल्कोहल को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा शुष्क नहीं किया जा सकता। एथिल अल्कोहल का उपयोग देखते हैं क्या है। मेथिल स्प्रिट बनाने में किया जाता है। पेंट, वार्निश, गोंद सल्फर आयोडीन के विलायक के रूप में होता है। क्लोरल, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर, एथिलीन, एसिटेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में होता है। औषधियों, चौथा औषधियों, टिंचर, परफ्यूम, स्याही, वार्निश आदि की में बनाने में किया जाता है। टिंचर मतलब कि जैसे वो चोट लगने पर जो ब्लू कलर की दवा होती है, उसको ब्लू कलर का ऐसे सिरप जैसी दवा होती है, उसको लगाते हैं, नीले रंग की जो होती है लिक्विड, तो वही है टिंचर। परफ्यूम, स्याही, वर्निश आदि बनाने में होता है। अंतर्दहन ईंधन के रूप में पावर अल्कोहल है। पांचवा है ये। छठा है रेडिएटर में एंटीफ्रीज के रूप में होता है एथिल अल्कोहल का प्रयोग। और ये जैव नमूनों बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के परिरक्षण प्रिजर्वेशन में होता है। स्पिरिट लेवल में होता है। अल्कोहल थर्मामीटर आदि में होता है। और स्पिरिट लैंप और स्टोव के ईंधन के रूप में होता है। मदिरा व अन्य अल्कोहलिक पेय बनाने में होता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है मेथिल व पिरिडीन। एथिल अल्कोहल में मेथिल एवं पिरिडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है और इसके पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एथिल अल्कोहल को में क्या में निम्न किसको मिला देने पर ये अयोग्य हो जाता है? तो मेथेनॉल और पिरिडीन। और फिर उसके एक और क्वेश्चन लेते हैं। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता होती है हानिकारक पदार्थ है। इसका सही उत्तर है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला विषैला द्रव होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन हो सकता है तथा आवश्यकता से अधिक सेवन से मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है मेथिल अल्कोहल और अंधता आती है। मेथिल अल्कोहल से अंधता आती है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। अभी हम लोग पीछे पे ही पढ़े हैं इसको वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है।